Hello everyone. Today I am going to start new topic, plant life cycle and alternations of generations. Dear students, जो अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस है वो सभी प्लांट में ये पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो लाइफ साइकिल इन प्लांट में जो हम पढ़ रहे हैं, लाइफ साइकिल इन प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, तो ये लगभग सभी प्लांट में ये एक पैटर्न होता है। इसमें हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट कंडीशंस आती है। सबसे पहले बात कर दें कि स्पोरोफाइट क्या है। तो स्पोरोफाइट फेज़ जो होती है ये प्लांट में डिप्लॉयड फेज़ कहलाती है, यानी 2n इसको हम कहते हैं, यानी इसको हम क्या कह रहे हैं, डिप्लॉयड फेज। और जहाँ पे गैमेटोफाइट फेज आती है तो यहाँ पे जो ये कहलाता है हैप्लॉइड। यहाँ पे इंडिकेट हम n से ना, यानी यहाँ पे क्या है, ये जो प्लांट बॉडी है ये हैप्लॉइड है। तो जो स्पोरोफाइट से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर। यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीज़न होता है, या इसको कहते हैं हम रिडक्शन डिवीजन्स, यानी नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं ये हाफ हो जाते हैं स्पोर जहाँ पे बनते हैं। जो स्पोरफाइट से हमने कहा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इसके बाद जो स्पोर्स हैं जर्मिनेट करते हैं और गैमेटोफाइट फेज बनते हैं और गैमीट बनाते हैं। गैमेटोफाइट में गैमीट बनते हैं, इसमें माइटोसिस होता है। अब 2 बार नहीं होगा, ये मियोसिस 2 बार नहीं होता है, एक बार मियोसिस होता है और गैमेटोफाइट के बाद इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। मियोसिस दोबारा नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद गैमीट बनते हैं, गैमीट मेल एंड फीमेल गैमीट। जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशंस और सिंगेमी हम कहते हैं। तो फर्टाइजेशन जब होता है तब ये बनता है जायगोट बनता है। जायगोट जहाँ पे बनता है तो यहाँ पर से फिर ये क्या हो जाता है, स्पोरोफाइट। जायगोट भी स्पोरोफाइट है और जायगोट के बाद ये क्या बनता है, स्पोरोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट है, तो जो स्पोर है ये क्या कहलाता है, फर्स्ट सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफाइट के जो फर्स्ट सेल्स हैं ये क्या कहलाता है, स्पोर। डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3 प्रकार का लाइफ साइकिल इसमें पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से 3 प्रकार का लाइफ साइकिल इसमें होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स है, इसके नाम से ही आपको मालूम चल जाता है कि जो मेन प्लांट बॉडी है ये हैप्लॉइड होती है और जो डिप्लॉइड है ये केवल जो होता है जायगोट या स्पोरोफाइट जो बनता है, केवल जायगोट यानी सिंगल सेल्स जब बनता है तभी ये क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। तो इसमें आप देखते हैं कि जायगोट या स्पोरोफाइट 2n जो हम कह रहे हैं, जो ही बना इसके बाद इसमें मियोसिस हो जाती है। मियोसिस के बाद जो होता है रिडक्शन डिवीजन, इसको हम कह रहे हैं, स्पोर बनते हैं और ये क्या हो जाता है, हैप्लॉइड। जो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड बनता है और यहाँ से ये क्या हो जाता है, गैमेटोफाइट बनाता है। गैमेटोफाइट आपको पता है हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट से गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट बनते हैं, गैमीट के साथ गैमीट का जो फर्टिलाइजेशन होता है सिंगेमी होता है। सिंगेमी के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है। तो केवल जो जायगोट है या स्पोरोफाइट है, जायगोट ही क्या है, डिप्लॉइड है। जो जायगोट फेज़ है ये ही क्या है, डिप्लॉयड फेज़ है। बाकी जो पूरी प्लांट है ये क्या होता है, गैमेटोफाइट है। तो इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल होता है ये बॉल बॉक्स में होता है, स्पाइरोगायरा में होता है और क्लेमाइडोमोनास में ये पाया जाता है। दूसरा जो लाइफ साइकिल है ये कहलाता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी जो मेजर प्लांट बॉडी जो होती है ये स्पोरोफाइट होती है। ये पाया जाता है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में। इस प्रकार का ऑल जिम्नोस्पर्म्स हैं, ऑल एंजियोस्पर्म्स, और कुछ ऐसे एल्गी होती है, जैसे एक ब्राउन एल्गी है फ्यूकस में, ये पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है,
जो मेन प्लांट बॉडी हमने कहा कि स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट यानी 2n है। इसके बाद इसमें क्या होता है, म्योसिस होता है। म्योसिस के बाद स्पोर बनते हैं, स्पोर से क्या बनते हैं, गैमेटोफाइट बनेंगे। गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट बनेंगे। गैमीट के बाद आप देखेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट। तो कहने का अर्थ है केवल गैमेटोफाइट की जो इतना जो गैमेटोफाइट है यही क्या है, हैप्लॉइड फेज है। बाकी क्या है, स्पोरोफाइट है यानी डिप्लॉइड फेज है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इस प्रकार का कहलाता है। इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल होता है वो कहलाता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स। और जो थर्ड प्रकार का जो लाइफ साइकिल्स है ये होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी जिसमें हैप्लॉइड भी होता है और हैप्लॉन्टिक भी होता है और डिप्लॉन्टिक भी होता है। तो इसमें आप देखते हैं इसमें क्या होता है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में इस प्रकार का लाइफ साइकिल और अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट में जो क्या होता है, म्योसिस बनता है। म्योसिस में आप देखेंगे स्पोर बनते हैं, स्पोर के बाद क्या होता है, गैमेटोफाइट बनते हैं। गैमीट जहाँ पे बनते हैं या स्पोर जहाँ से बन गए तो ये हैप्लॉइड हो जाता है। गैमेटोफाइट बन के गैमेटोफाइट के गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस से गैमीट बनते हैं, दोनों मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं और ये क्या होते हैं, सिंगेमी यानी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। इसके बाद ये क्या होता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट जो ही बनेगा तो ये क्या हो जाता है, स्पोरोफाइट हो जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पे दो प्रकार की कंडीशंस आपको दिखाई देगी। ब्रायोफाइट में क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, और जो टेरिडोफाइट्स है इसमें क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी है ये क्या हो जाता है, स्पोरो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कहा कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स इस प्रकार का एक प्रकार का हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। दोनों में ही क्या होता है, एक प्रकार का हम कहें कि मल्टी सेलुलर होते हैं और दोनों एक दूसरे से डोमिनेंट फेज़ के आधार पे अलग होते हैं। जैसे हमने कहा ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट फेज़ डोमिनेंट होती है, जबकि टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट फेज़ क्या होती है, डोमिनेंट होती है। तो इसमें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अलावा जो एक्टोकार्पस है, पॉलीसाफिनिया है, जो कैल्प है, इनमें भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस पाया जाता है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।